आज पुरुष आयोग होता तो ऐसा कोई नहीं बोल पाता। पुरुष आयोग की इसीलिए ज़रूरत है कि आज अगर पुरुष आयोग होता तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा नहीं बोल सकता हैं तो उसका वो न सिर्फ काउंटर करते हैं बल्कि कोर्ट में खड़े होकर अपनी दलीलों से उनको परास्त भी करते हैं। ऐसे तमाम केसेस इन्होंने देखे हैं। और सबसे मेन केस मैं आपको बता दूं, जो हाथरस कांड हुआ था, मीडिया ट्रायल ने एक तरफ से उन लड़कों को दोषी करार दे दिया था और जिसके कारण उनको जेल भी हुई, सीबीआई जांच भी हुई और हर चीज़ में उनको जो है दोषी ठहराया गया। लेकिन आखिरी में वही शख्स उनके लिए भगवान बनकर कोर्ट के सामने खड़े हुए और अपनी दलीलों से सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। हमारे साथ में डॉक्टर एपी सिंह साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत नमस्कार। सर, आज जो सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है, जिसको लेकर 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया और लगातार वो चर्चा का विषय बना हुआ है, सीमा सचिन मीणा। कभी उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये जासूस हैं, कभी उनको यूपी एटीएस लेकर जाती है, पूछताछ करती है, इसके बाद में उनको सुरक्षित लाकर घर पे छोड़ती है, लेकिन तरह तरह की अफवाहें उड़ती हैं। उसके साथ ही जन्म होता है वहाँ पे एक और कहानी का, और वो कहानी ऐसी होती है जो किसी व्यक्ति के पुरुषार्थ के ऊपर जाती है कि ये इस लायक नहीं है, उस लायक नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे कि ऐसे लोग समाज के अंदर जब ऐसे तिरस्कृत करते हैं पुरुष समाज को, तो उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है और उस पर आगे आप क्या एक्शन ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के पौरुषत्व को, किसी के ऐसी चीज को जो केवल मेडिकल लाइन की बात है, मैं तो कहता हूं किसी के स्पर्म काउंट डाउन नहीं है तब भी उसको ऐसा नहीं कह सकते। इम्पोर्टेंट व्यक्ति को भी ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता, उसे ऐसा नहीं बोला जाता है, ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए। ये है विषय। लेकिन यहाँ तो क्या क्या नहीं बोला गया, क्या क्या शब्द नहीं बोले गए, सब ने दुनिया ने सुने। और इसको बहुत बड़ी आज की डेट में अगर आज पुरुष आयोग होता तो ऐसा कोई नहीं बोल पाता। पुरुष आयोग की इसीलिए ज़रूरत है कि आज अगर पुरुष आयोग होता तो निश्चित तौर पर कोई ऐसा नहीं बोल सकता। और यही बात सच्चाई भी है, यही बात सत्यता भी है। लेकिन अफसोस है ये बोला गया। अब प्रायश्चित वो कर रही हैं, इस बात का अफसोस भी कर रही हैं। अब मीडिया पे थोप रही हैं कि हमने तो नहीं बोला, हमने तो ऐसे बोल दिया, हमें तो मीडिया ले जाती, मीडिया आईडी लगा देती, मुंह में ठूस देती, ऐसे करती, ऐसे कर रही, वैसे कर रही। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन विषय ये है, ऐसे भाव आए क्यों? एक महिला में एक पुरुष के लिए ऐसे भाव क्यों आए? जो एक सामाजिक महिला है तो उस सामाजिक महिला में पुरुषों के प्रति इतनी घृणा क्यों? पुरुषों के प्रति ऐसा भाव क्यों? अपने ही पड़ोस के गांव के सचिन के प्रति ऐसा भाव क्यों? एक महिला में महिला के प्रति ऐसा भाव क्यों? जो कटी पूंछ की कुतिया शब्द बोले गए, छिपकली बोले गए कि कब सचिन कभी गर्भवती नहीं कर सकता सीमा को। क्या उसके स्पर्म टेस्ट हुए? क्या उसकी अल्ट्रासाउंड हुआ? क्या उसकी मेडिकल या पोटेंसी टेस्ट हुआ है? नहीं हुआ है। जब ऐसा नहीं हुआ तो इस तरह से ऐसे क्यों बयानबाजी करना? किस लिए? उससे अफसोस होता है, दुख होता है, काफ़ी मन दुखी होता है, आहत होता है। हमारा समाज तो वो है, हमारा देश तो वो है जो हम तो अपने घरों में, हम अपने फार्म हाउस में कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलते, उसको कैनी बोलते हैं, सीजर बोलते हैं। हम उसे बिल्ली को बिल्ली नहीं बोलते, हम उसको नाम लेते हैं। हम खरगोश को खरगोश नहीं बोलते, हम उसका भी नाम रखें और नाम सुनते हैं। उनका नाम लेते ही चुटकी बजाते वो आ जाते हैं। तोते को तोता नहीं बोलते, उसको ही बोलते हैं। हम तो अपने बछिया, बछड़े, बकरी, उनके भी नाम है, सोमवती, पचरंगी, ऐसे नाम है। और जब आते हैं या जन्म लेते हैं तभी से उनका नामकरण होता है। जैसे पुरुष के आदमी के बच्चों का नामकरण होता है, ऐसे उसका नामकरण होता है। तो ये चीज़ जो है, और उसे प्यार करते हैं, उसे आदर देते हैं, उसे सम्मान देते हैं। हमारे देश में रोड एक्सीडेंट की जो इतनी घटनाएं होती हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पशु आ जाते हैं, जो रोड पे आ जाते हैं, उनको बचाने में रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये आंकड़े हैं। तो जब ऐसा होता है तो हमारे देश में ऐसी गाली क्यों? पुरुष को गाली क्यों? आदमी तो होना चाहिए। तो क्या गरीब आदमी गरीब है, शकल सूरत नहीं? क्या गरीब को शादी करने का अधिकार नहीं, प्यार करने का अधिकार नहीं, बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार नहीं, बोलने का अधिकार नहीं, सांस लेने का अधिकार नहीं, खाने पीने का अधिकार नहीं, खड़े होने का अधिकार नहीं? अरे गरीब है।
अब तो हमारा देश आज़ादी को पाए हुए 75 साल हो गए हैं। 75 साल आज़ादी मिले हुए हो गई हमें, और दुनिया देख रही है हमें। हम दुनिया में सबसे नंबर 1 पे आबादी में आ गए। हम दुनिया में नंबर 1 पे, हमारे यहाँ महिला पायलट हैं, हमारे यहाँ सेना में, हमारे यहाँ सीमा पर, और हमारे सीमा से सीमा आई है। हमारी सीमा हो, चाहे सीमा पर हो, चाहे रोड हो, चाहे आसमान हो, चाहे धरती हो, चाहे पाताल लोक हो, चाहे कोई लोक हो, सब जगह महिलाएं हमारी एक्टिव हैं। हमारे देश की महिला राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन राष्ट्रपति हमारे देश की हैं, महामहिम हैं। तो उनके लिए इतना आदर है, सम्मान है। और हमारा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। बताइए आप, और वहाँ यहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे का क्या हाल हो रहा है? क्यों ऐसी गालियाँ देना? आप अपमानजनक, अभद्र, अश्लील, असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी शब्दों का प्रयोग जो कर रही हैं वो गलत है। आपने एक्शन लिया तो उसका रिएक्शन भी होगा, और इसीलिए मैं कहता हूँ पुरुष आयोग होना चाहिए। और आज अगर पुरुष आयोग होता तो ऐसा नहीं होता। और मैंने ऐसे ही नहीं किया, मैंने अपने पेज पर बाकायदा इसके आंकड़े मंगवाए। जो हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, उस पर हमने आंकड़े मंगवाए। मीना समाज में पूरी इस पर बैठक की, पंचायत की, वहाँ निर्णय लिया गया कि आदर्श मीना समाज ने जो स्थापना की है, जो हमारे देश में इस 75 साल की आज़ादी के बाद बड़ी मुश्किल से हमारे देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों को न्याय मिल पाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो पाया है। उनकी भावनाएं आज सामने आ पाई। मोदी जी के 9 साल की तपस्या है ये। योगी जी के 6 साल की उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री होने के नाते, और सबसे कम उम्र के सांसद होने के नाते जो उन्होंने कार्य किए संसद से उत्तर प्रदेश तक, उनकी तपस्या है ये कि आज हम इस तरह खुली सांस में लोग ले रहे हैं। और आज ऐसे आने की हिम्मत बढ़ाई है। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ कागजों में नहीं दिया, हमने दिखाया है। हमने अपनी बेटियों को सम्मान दिया है। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने 14 अगस्त के अपने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अभिभाषण में अपने पूर्व संध्या पर दिए गए राष्ट्र के नाम संदेश में कहा है कि हमारी बहन बेटियां बहुत तरक्की कर रही हैं, विकास कर रही हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं पुरुष आयोग जरूरी है। और आज अगर पुरुष आयोग में फिर तीसरी बार आपके सामने कह चुका हूँ, पुरुष आयोग आज अगर होता, पुरुष आयोग बना होता, पुरुष आयोग देश में कार्य कर रहा होता, पुरुष आयोग राज्यों में काम कर रहा होता, तो एक सचिन मीना और इस देश के जितने पतले दुबले पति हैं, हल्के फुल्के पति हैं, उनका शोषण नहीं होता, उनका अनादर नहीं होता, उनका अपमान नहीं होता, उनके साथ अविश्वास नहीं होता, उनके साथ इतना बड़ा अनादर कि आज वो तलाक की स्थिति में पहुंच गए हैं। कितने परिवार इस बात से दुखी हो गए हैं, अपने घर नहीं जा रहे हैं पुरुष इस बात को सुनने के बाद। बीबियां उनकी मजाक बनाने लगी, ऐसे इशारा करती हैं, बनाती हैं फ़ोन पे, देखो मसल देंगे, झिंगुर लिख देती हैं। वो बेचारे 4 दिन हो गए, वो केला खा रहे हैं, वो दूध पी रहे हैं, वो जिम में जा रहे हैं, वो उल्टी सीधी दवाएं ले रहे हैं, मुझे फुला दो, मैं फूल जाऊं, मैं झिंगुर ना रहूं, मैं पतला दुबला ना रहूं। अरे बाबा रे बाबा, डॉक्टर कहते हैं मोटापा 100 बीमारियों का जड़ है। लोग स्लिम बनते हैं, थिन बनते हैं, स्मार्ट बनते हैं, पतले दुबले छरहरे कहे जाते हैं। लड़कियां किसी, भाई जिस लड़की को पतला पति पसंद तो उसे पसंद है, अबे जिस लड़की को मोटा पति पसंद उसे मोटा कर ले खिला पिला के। यहाँ तो हमारे देश में हर चीज़ की दवा है, मोटा होने की दवा भी है, पतला होने की भी दवा है, हर तरह की दवा है, हर तरह का इलाज है। कोई हमारे यहाँ 4 फुट से लेके 6 फुट 7 फुट के लोग हैं, इसी बीच में महिला पुरुष हैं। रंग कितने हैं, एक मिल्की वाइट, बड़ी सुंदर बात, किसी को मिल्की वाइट मिलता है, किसी को गोरा मिले, किसी को सांवला मिले, किसी को गेहुआ मिले, किसी को काला मिले, अपनी अपनी किस्मत। भाई मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी, ये सोचना। बिल्कुल, संघ परिवार ने एक सपना देखा था अखंड भारत का। आज पाकिस्तान के अंदर ये स्थिति है कि वहाँ के यूट्यूब चैनल को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अगर एक यूट्यूबर से वो पूछ रहा है कि अगर आपको भारत जाना पड़े शादी करने तो क्या आप जाएंगी, तो कह रही यहाँ का दशा देखकर तो सीमा वहाँ कितना खुश है। और उस खुशी का कारण कहीं ना कहीं डॉक्टर AP साहब है कि उनको पूरा सपोर्ट दिए। तो अगर ऐसा रहा तो पाकिस्तान से जो लड़कियां मन बना के बैठी हैं, तो क्या जो सावरकर जी ने, डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो सपना देखा था अखंड भारत का,
क्या वो आपके माध्यम से पूरा होने वाला है? नहीं, अखंड भारत तो पूरा हो ही जाएगा। इसके लिए आप सबके चैनल भी जिम्मेदार हैं, आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सबके चैनल और खासकर यूट्यूब चैनल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं उसके लिए। उन्होंने की मेहनत है। अब उल्टी धारा चलने लगी है। मेन स्ट्रीम मीडिया अब यूट्यूब को पहले खंगालती है, उनको देखती है, उनकी खबरें लेती है। पहले आप लोग उनकी नकल करते थे, अब उल्टी धारा तो चल पड़ी। तो ऐसे उल्टी धारा बनती। लोग कहते थे 370-35 से नहीं हटेगी, हटी। लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बन रहा है, तारीख भी बता दी गई। लोग कहते थे कश्मीर इशू सॉल्व नहीं होगा, हुआ। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, जब से हमने सीमा सचिन मीना की याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ लगाई है, उस दिन के बाद से हमें दिख रहा है देश के माननीय गृह मंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी दोनों लोगों ने अपना इतना बड़ा उद्बोधन दिया है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा है और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम लेके रहेंगे और एक ना एक दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके दिखा देंगे और ध्वज लहरा देंगे वहां, राष्ट्रीय ध्वज। और उसी दिन का सीमा इंतजार कर रही है अपने बच्चों के साथ भारत में कि जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत में होगा, लाइन ऑफ कंट्रोल भारत में होगी, उस दिन वो सीमा पर राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत की तरफ से जाकर स्वागत भी करेगी, सम्मान भी करेगी, भारत माता की जय भी करेगी, जय हिंद भी करेगी और मेरा गांव, मेरा देश और मेरा भारत का नारा भी लगाएगी। और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का नारा और उद्देश्य भी पूरा होगा। जब से आपने सचिन सीमा मेड़ा का जो केस लिया है, उसके बाद में इस देश के अंदर आज के लगभग 10 साल पहले कुछ हिंदू पाकिस्तान से शरणागत के रूप में भारत में आए। वही पंजाब में, कुछ राजस्थान में हैं और कुछ आपके दिल्ली में भी हैं। उनके अंदर एक उम्मीद जागी है कि अगर डॉक्टर एपी सिंह जी हमको भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें और हमारी समस्याओं को भी बताएं तो हमको भी नागरिकता मिल सकती है। तो क्या डॉक्टर एपी सिंह जी उनके देश में रोहिंग्या रह रहे हैं, जब इस देश में बांग्लादेश से आए हुए बांग्लादेशी रह रहे हैं, जब 1971 से आए हुए बांग्लादेशी अतिक्रमण यहाँ रह रहे हैं और वो यहाँ झगड़ा भी कर रहे हैं, आतंक भी फैला रहे हैं, गोलियां भी चला रहे हैं, बम भी चला रहे हैं और परेशान भी कर रहे हैं। अभी जलाभिषेक करने वाले लोगों को भी परेशान किया गया, उन पुलिस वालों पर भी गोलियां चलाई गई, पुलिस वालों की हत्याएं भी की। जब वो रह रहे हैं, तिब्बत से आए हुए दलाई लामा के साथ मजनू के टीला पर हजारों लोग रह रहे हैं। तिब्बत से आए हुए दलाई लामा के साथ हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती रह रहे हैं, पूरी धर्मशाला बना के। जब सब रह रहे हैं तो वो भी रहेंगे और जब सबको नागरिकता मिलेगी तो उन्हें भी मिलेगी। अच्छी बात है, हमारी याचिका की वजह से अब अक्षय कुमार को भी नागरिकता मिली और लेनी पड़ी। अब 15 अगस्त को अक्षय कुमार भारतीय नागरिक कहलाए। जब अक्षय कुमार इतने साल के बाद भी भारतीय नागरिक बन सकते हैं तो सीमा भी भारतीय नागरिक बन सकती है। बिल्कुल सर। और सबसे मेरा लास्ट क्वेश्चन एक और है इस विषय पे, बाकी मैं आपसे एक और भी ओपिनियन लूँगा बिट्टू बजरंगी के ऊपर, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस देश की तो बात कह दीजिए आप अपने चैनल के माध्यम से, अब पुरुष आयोग तो बनी जाना। बिल्कुल बरखा त्रेहान जी का एक बहुत बड़ा प्रयास था, वो जंतर मंतर पर लगातार संघर्ष कर रही थी और आप सब उसके साथी। बिल्कुल कौशलेंद्र जी शायद कैमरे पे नहीं आ रहे, आप भी आ जाइए, कौशलेंद्र जी आइए। तो जिस तरह से पुरुष आयोग की बात, पुरुष आयोग क्यों जरूरी है? आपने देखा कि नोएडा के अंदर गार्ड को जो है एक लेडी उतरती है और वो बेचारा गार्ड ड्यूटी करता है और उसको थप्पड़ जड़ देती है। ऐसे जी, ये कौशलेंद्र जी हैं जो पुरुष आयोग को लेकर कार्य करते हैं, लड़ते हैं और संघर्ष करते हैं और इस जीत होगी। और अब ब्रजभूषण शरण सिंह के केस के साथ साथ अब देश के सांसद भी संसद में मांग करने लगे हैं कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह से में भी कौशलेंद्र जी और सभी ने, जितने पुरुष आयोग की मांग करने वाले लोगों ने इसमें बहुत जोरदार समर्थन दिया था, जंतर मंतर पर धरना दिया था, आंदोलन दिया था और वो किया था। जी बिल्कुल। तो पुरुष आयोग कितना जरूरी है, इस बात को लेकर सर ने किस तरह से बताया कि भाई जिस तरह से पुरुषों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो कैब क्या ड्राइवर हो, सबसे ज़्यादा पीड़ित कैब ड्राइवर होते हैं, दूसरे नंबर पर गार्ड होते हैं सोसाइटी के, और तीसरे नंबर पर आते हैं कि जो हाईलाइटेड व्यक्ति होता है, जो जिसका चरित्र उसके प्राणों से भी प्यारा है, चाहे वो एडवोकेट हो, विधायक हो, सांसद हो, उन पर बड़ा जल्दी एलिगेशन लग जाता है और फिर वो बेचारे प्रूफ करने के चक्कर में ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं कि लोग सुसाइड तक कर जाते हैं। सुसाइड करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सुसाइड किया। हनुमान मंदिर जो प्रयागराज में है, लेटे हनुमान जी के
नरेंद्र गिरि जी ने सुसाइड किया। मध्य प्रदेश में दर्जा प्राप्त मंत्री थे, संत थे बहुत बड़े, उन्होंने सुसाइड किया। सुशांत सिंह राजपूत उसमें से एक केस है, और कितने ऐसे केस हैं जो सुसाइड करते हैं। इस देश में 150 से 250 करोड़ प्रतिदिन पुरुष सुसाइड करते हैं, केवल इसलिए कि पुरुष आयोग नहीं है। और पुरुष आयोग हो और पुरुष आयोग बन जाए और पुरुष आयोग की उपस्थिति हो जाए तो कम से कम ये संख्या घट जाएगी। पुरुष आयोग के लिए आप कोई ड्राफ्ट अब तक तैयार किए या कुछ इस दिशा में आपने कोई काम किया? हमने दिए हैं, बना के दिए हैं, पुरुष आयोग के लिए ड्राफ्ट बनाए हैं। और हमारी अगली जो लोकसभा आएगी, इसमें नए संसद आएगी, हमें आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है उसमें हमारे देश के सांसद ही इस मांग को उठाएंगे। जी धन्यवाद सर।